देवी प्रपन्नारीति हरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मार्त जगत्यो खालिस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरी पहि विश्वम त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। माँ दुर्गा के 9 रूपों को नव दुर्गा के नाम से जाना जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में इन 9 रूपों की पूजा की जाती है, जो देवी के शक्ति के विभिन्न गुणों, शक्तियों और आध्यात्मिक संदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हर रूप की अपनी विशिष्ट महिमा और महत्व है। शैलपुत्री स्थिरता और प्रकृति की बेटी है। ब्रह्मचारिणी कठोर तपस्या और संयम का प्रतीक है। चंद्रघंटा साहस और शांति का मिश्रण है। कुष्मांडा अपने मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी है। स्कंद माता मातृत्व और प्रेम को दर्शाती हैं। कात्यायनी दानवों का नाश करने वाली योद्धा है। कालरात्रि अंधकार और अज्ञान का विनाश करती हैं, लेकिन शुभ फल देती हैं। महागौरी पवित्रता और वात्सल्य की देवी हैं तथा सिद्धिदात्री सभी प्रकार के सिद्धियों को प्रदान करने वाली और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करने वाली अंतिम स्वरूप है। ये सभी रूप मिलकर हमें शक्ति, त्याग, साहस और ज्ञान के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। जय माता दी। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ प्रिया और आप देख रहे हैं स्पेशल कार्यक्रम शारदीय नवरात्रि दुर्गा पूजा पर। जैसा कि जानते हैं कि माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, इसमें पूरा ब्रह्मांड समाया है। पूरी शक्ति, आस्था और कहीं न कहीं करुणा, विश्वास का प्रतीक होता है ये शब्द। आज नवरात्रि के उत्सव में हम माँ को सच्चे दिल से याद करते हैं और 9 दिन उनकी पूजा आराधना करके उन पे जो अटूट विश्वास है उसको हम दर्शाते हैं। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस 9 दिन में हम पूजा करते हैं, जिसमें तरह तरह के पंडाल बनाए जाते हैं, माँ की प्रतिमाएं बनाई जाती है, विशेष पूजा होता है, पाठ होता है। लेकिन कुछ जो मंदिरों में माँ पहले से विराजमान है, वहाँ पे विशेष पूजा, आरती और पट खुलन की व्यवस्था होती है। आज हम ऐसे ही जगह पे खड़े हैं जहाँ माँ की प्रतिमा सालों साल से विराजमान है और इस नवरात्रि के पावन अवसर पर विशेष पूजन अर्चन होती है। तो चलिए इस यात्रा की हम शुरुआत करते हैं और माता की भक्ति में हम सभी डूब जाते हैं। दुर्गा पूजा केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक और कलात्मक चेतना का एक विराट प्रदर्शन है। पूर्वी भारत, विशेषकर बंगाल और बिहार में यह पर्व सामाजिक समरसता और रचनात्मकता का पर्याय बन जाता है। इस संदर्भ में बिहार की राजधानी पटना की दुर्गा पूजा का महत्व अद्वितीय है, जहां यह पर्व आस्था और कला का एक भव्य महासंगम प्रस्तुत करता है। गंगा के किनारे बसा हमारा पटना शहर भी इस उत्सव को उसी श्रद्धा, कला और भव्यता के साथ मनाता है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक भावना है जो हर साल इस शहर को एक नई ऊर्जा देती है।
इसके अलावे शहर में आस्था और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। दुर्गा पूजा के अवसर पर राज्य में स्थापित और प्राचीन मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ता है। दर्शकों, हमारे साथ हैं इस मंदिर के मुख्य पुजारी। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं माता के बारे में और इस मंदिर के बारे में। आपका नाम? मेरा नाम जय बिहारी पांडे हुआ। जय बिहारी पांडे। ये मंदिर के बारे में बताइए, ये कितना पुराना मंदिर है और क्या महिमा है? 200 साल पुराना है। 1829 का यह मंदिर काशी है और बहुत पुराना मंदिर है। शीतला माँ का मंदिर था और बाद में प्रोग्रेस होते होते ये बड़ा मंदिर बढ़ गया। वहाँ शीतला मंदिर जहाँ थे वहाँ बहुत पुराना मंदिर है और वहीं से बढ़ते बढ़ते अपना आगे बढ़ा। आप लोगों से आइए, मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। भक्तों की मनोकामना बहुत पूर्ण होती है और बहुत दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए। और यहाँ श्रद्धा भक्ति से जो भी मांगा जाता है वो यहाँ माँ के दरबार में पूर्ण होता है। माँ एक ऐसा स्वरूप जो संपूर्ण ब्रह्मांड को शक्ति प्रदान करती है। ये 9 दिनों की चलने वाली नवरात्र सिर्फ एक उत्सव नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है करुणा, शक्ति, आत्मबल और ममतामयी संसार में सबके प्रति अपनापन का, भाईचारे का, सहयोग का, शांति का, विश्वास का। जी हाँ, स्थापित मंदिरों की श्रेणी में जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि के इस पावन अवसर पर दुर्गा पूजा में तरह तरह के पंडाल बनाए जाते हैं, माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है। वहीं जो प्रतिष्ठित जो मूर्तियां हैं, जो मंदिर हैं, जहां माता पहले से विराजमान है, उनकी पूजा आराधना और जोरों शोरों से होती है। इसी कड़ी में हम आए हैं श्री सिद्धेश्वरी काली माता मंदिर। माता को हम नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं एवं पूजन अर्चन करते हैं। कैसे की जाती है माँ की पूजा, कैसे हम माता को खुश कर सकते हैं, उनको अपना बना सकते हैं, हर कोई यही चाहता है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या है पूजा की विधि, कैसे हम पूजा करें कि माँ और ज़्यादा प्रसन्न हो आपसे। बातचीत करेंगे हम और जानेंगे पूजा की विधि। आपका क्या नाम हुआ और माता जी की पूजा, काली माता जी की पूजा यहाँ पे कैसे की जाती है, क्या क्या सामग्री चढ़ाई जाती है? यहाँ पर ये मसान मंदिर है। ये पटना का सबसे पुराना मसान मंदिर है। पहले ये पूर्व में मसान हुआ करता था, जहाँ माँ सिद्धेश्वरी की स्थापना की गई इस मसान में। और बहुत ही जागता स्थान है। यहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। और हमारे गुरुदेव जो थे सलील कुमार मजूमदार साहब, उन्होंने यहाँ पर माँ का स्थापना किया और उन्होंने पूजा पाठ करने के बाद आज इसका विशाल रूप धारण कर लिया है मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद से। जो भी लोग कहीं से भी आते हैं, बिहार से क्या भारतवर्ष के कहीं कोने कोने से लोग आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए, नारियल फूल माला लोग चढ़ाते हैं और अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं। सबकी मुरादें पूरी होती हैं। पटना में शक्तिपीठ के रूप में स्थापित बड़ी और छोटी पटन देवी और अगम कुआं स्थित शीतला माता मंदिर सदियों से आस्था और भक्ति का केंद्र रहा है।
सड़कों पर माँ को अर्पित करने की वस्तुएं, चुनरी, फल और बताशे आपको हर जगह दिख जाती है। यह हमें माँ से रिश्ते को मजबूत करने की ओर प्रेरित करती है। जब हम मंदिर परिसर में जाते हैं या पंडाल में जाते हैं तो कहीं न कहीं सबसे पहले जो ज़रूरत पड़ती है वो है पूजा सामग्री की। हम ये सोचते हैं कि क्या ऐसा हम खरीदें, क्या ऐसा चढ़ाएं जिससे माता हम पे प्रसन्न हो। तो जैसे ही मैं आई तो यहाँ पे ढेर सारे स्टॉल लगे हुए थे फूलों की, प्रसाद की एवं पूजा की सामग्री की। तो आइए इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कैसा है इस बार उत्साह। आपका क्या शुभ नाम हुआ? बोलिए क्या हुआ? आपका नाम क्या हुआ? मीरा देवी। जी, ये बताइए कि माता के पूजन के लिए लोग क्या-क्या सामग्री यहाँ से लेकर जाते हैं? फूल, पान, कसैली, चुंदरी, घी, बत्ती, प्रसाद यहाँ क्या बतावें बेटी, उनका माँ का यही अथी है, फूल है और उनका फूल ज़्यादा माँ का पसंद है, माँ का। अच्छा, ये बताइए कि पहले लोग यहाँ ज़्यादा खरीदते थे या आप ज़्यादा लोग खरीदते? आप ज़्यादा खरीदने लगे, आने लगे, पूजा वूजा करने लगे। आप हाँ, आप ज़्यादा। तो ये हम अभी जाने, यहाँ पे और स्टॉल्स हैं उनसे भी बातचीत करेंगे और हम जानेंगे कि क्या-क्या यहाँ पे भक्त आते हैं और प्रसाद लेकर जाते हैं। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ रेखा चौधरी। माता को खुश करने के लिए लोग क्या-क्या सामग्री लेकर जाते हैं? खास करके प्रसाद यहाँ पे मैं देख रही हूँ, बताशे देख रही हूँ, तो क्या-क्या सामग्री लेकर जाते हैं? माँ को नारियल, चुंदरी और खोइचा जो मेन होता है माँ का, वो चढ़ाया जाता है। माँ का श्रृंगार चढ़ाया जाता है, श्रद्धा के अनुसार जो भी भक्त चढ़ाए। और ये जो बताशे रखे हुए हैं वो? बतासा तो माँ का प्रमुख प्रसाद है। बहुत सारे लोग आ रहे हैं खरीदारी के लिए। हाँ, बहुत आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं। जी, बिल्कुल। तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ हर तरीके से लोग अपनी माँ को खुश करना चाहते हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति। बिहार में कई जगहों पर महीनों पहले कलाकार मूर्तियां बनाना शुरू कर देते हैं। मिट्टी से बनी ये मूर्तियां सिर्फ मिट्टी का एक आकार नहीं, बल्कि कलाकार की भावना और भक्ति का प्रतीक होती है। जब माँ की मूर्तियाँ पंडालों में स्थापित होती है, तब एक अलग ही ऊर्जा का संचार होता है। मंत्रोच्चार और पूजा के बाद इन मूर्तियों में जीवन आ जाता है। माँ दुर्गा सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। वो हमें शक्ति देती हैं अपने जीवन में लक्ष्यों को प्राप्त करने की, हमें शांति देती हैं ताकि हम आगे बढ़ सकें। हमें माता की कृपा बनी रहे हम सब पर, यही हम प्रार्थना करते हैं। हम घूम रहे हैं दुर्गा पूजा में पंडालों को पटना के अलग अलग जगहों पर, और घूमते घूमते जो यहाँ पे जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे बातचीत करने का, उनसे रूबरू होने का भी मौका मिलता है। तो आइए कुछ से बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके बारे में। क्या शुभ नाम है आपका? वरीशा। आप पहली बार आई हैं घूमने? नहीं, हमेशा आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर आते हैं। इतना क्राउड जो है पूरे पटना से ही नहीं बल्कि पूरे बिहार से डाकबंगला पर आता है, और यहाँ का जो पंडाल है वो स्पेशल होता है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और हमें भी यहाँ पर आकर के घूमने में बहुत मज़ा आता है। यहाँ का वाइब भी डिफरेंट होता है। पूरे पटना की अगर बात करें तो डाकबंगला ज़रूर आएँ, क्योंकि डाकबंगला का वाइब जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा आपको मिलेंगे। और फैमिली के साथ लोग आ रहे हैं, फ्रेंड्स के साथ आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा माहौल जो है यहाँ पे, वाइब्रेंट जो है वो कल्चर जो है यहाँ पर देखने को मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कुछ खाया आपने? अभी तक बटाटा पूरी खाया मैंने, क्योंकि बिहार में बटाटा पूरी भी बहुत फेमस है, और गोलगप्पा भी यहाँ पर बहुत जो है वो काफ़ी टेस्टी मिलता है। और हमने कुछ छोटी छोटी चीज़ें, इयररिंग से लेकर के नेकलेस से, जो छोटी छोटी चीज़ें हम यहाँ से जो है परचेज़ किया है, और काफ़ी अच्छा लग रहा है। फैमिली के साथ आए हैं, वो लोग भी घूम रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही घूमते रहिए। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? ऋषि। ऋषि, आप पहली बार आए घूमने यहाँ? नहीं, मैं यहीं रहता हूँ, तो अच्छा लगता है हर बार घूमना। इस बार भी अच्छा लग रहा है। इस बार आप किसके साथ आए यहाँ पे? मैं अपने दोस्त के साथ आ रखा हूँ वहाँ पे। तो अभी क्या कुछ किया, क्या कुछ खरीदा यहाँ बस पे? अभी
ये डायरेक्ट डाक बंगला आया, अभी धीरे धीरे पूरा घुमा जाएगा, एक्सप्लोर किया जाएगा जगह। बहुत अच्छे अच्छे पंडाल हैं यहाँ पे, बहुत अलग अलग तरह की थीमें हैं, बहुत अच्छा है, तो एक एक करके एक्सप्लोर किया जाएगा। इस बार नया क्या है, कौन सा पंडाल ऐसा है जो स्पेशल है? और एतबारपुर में राम मंदिर के ऊपर बहुत अच्छा लगा है, काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, तो उसी को देखने की तैयारी है अब। ऑपरेशन सिंदूर पे भी पंडाल बने हैं। हाँ, काफ़ी जगह थीम है और उसको भी डेडिकेट किया गया है। चलिए, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। और देखते हैं, कुछ लोग से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रंग बिरंगे खिलौने भी हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अगम्य राज। पहली बार आई हो घूमने इधर डाक बंगलों पे? नहीं, हर साल आती हूँ। हर साल आती हो। कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे, मतलब कि हर चीज़ मतलब इस्तेमाल में होता है और पंडाली देखने आते हैं अक्सर। क्या कुछ खाया है यहाँ पे? यहाँ पे आइसक्रीम खाया है, लस्सी पिया है और बहुत कुछ। एक प्यारे से बच्चे हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका? अभिराज। आपने कुछ खाया? नहीं। माता रानी से क्या मांगना है इस बार? एनी विशेस? क्या? कि मैं बहुत बड़ा बनूं। अच्छा, हाँ, स्वीट। और कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम निभा राज हुआ। निभा जी, आप माता रानी पे आस्था रखती हैं यहाँ? बहुत, हमारा आस्था बहुत है। हमारा बहुत अच्छे से यहाँ अरेंजमेंट किया गया है, जिसकी वजह से हम लोग माता रानी का दर्शन बहुत सुविधाजनक पूर्वक कर रहे हैं और बहुत अच्छे से स्टाफ सबका है, मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से यहाँ अरेंजमेंट किया गया है। तो आप यहाँ अकेले आई हैं या फिर किसी और के साथ? परिवार है, ये मेरा बच्चा हुआ है, ये मेरा बाबू है, ये बेटा है। बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वेल ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अंजुला कुमारी। अच्छा, तो क्या आप पहली बार आई हैं घूमने या हर साल आती हैं? हर साल आती हूँ। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है, जिंदगी जी रही हूँ। जिंदगी जी। माता रानी से क्या विशेष है, क्या मांगना है इस बार? माता रानी से मैं मांग रही हूँ कि सब लोग बस शांति से रहें, कोई किसी को परेशान ना करे, सब लोग शांति से जिए, बस जिए और जीने दे। ये बहुत अच्छी बात कही आपने, जिए और जीने दे। यहाँ पे की वाइब्स ही कुछ अलग है ना? क्या लगता है? क्या? यहाँ की वाइब्स, डाक बंगले की अगर बात करें पंडाल की, तो यहाँ की वाइब्स ही कुछ अलग है। क्या? हाँ, यहाँ पर एक अजीब सा एक अनुभूति होता है, क्योंकि यहाँ मेला का एक विशेष रूप है और कुछ खास अट्रैक्शन भी होता है यहाँ पर और बहुत अच्छा लग रहा मेला है। मुझे ये आपके जो हेयर बैंड है ये बहुत अच्छा। हाँ, यही तो है, दशहरा मेला का यही कुछ खास होता है जो हम रोज नहीं कर पाते हैं। ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने कि ये कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम रोज नहीं कर पाते हैं, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये मेला घूमने का जो उत्साह है ना, वो बहुत अलग होता है। कैसा लग रहा है कलेक्शन? अच्छा लग रहा है। अच्छा। पहली बार आई हैं घूमने? कैसा लगा? अच्छा लग रहा है। चलिए, तो कुछ लोग हैं जो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, और साल भर जो लोग इंतज़ार करते हैं, जो लोग बिजनेस व्यापार करने वाले लोग होते हैं, वो मेला लगाने का इंतज़ार करते हैं, और जो आम लोग होते हैं वो कहीं ना कहीं इंतज़ार करते हैं यहाँ से सामान खरीदने का। इस समय बनने वाले पंडाल जो हर साल एक नए रूप में सामने आते हैं, देश के नामी मंदिर और भवनों की पंडाल नुमा आकृति एक ओर जहां लोगों को अपनी ओर खींचती है, वहीं पंडाल के रूप में बने देश के सांस्कृतिक विरासत, देश की गरिमा और एकता को भी दर्शाता है। पंडाल की भव्यता को और भी शानदार बनाती है यहाँ की रोशनी। पंडाल और आसपास की सड़कें रंग बिरंगी लाइटों, झांकियों और विशाल एलईडी तोरणों के द्वारों से जगमगा उठती है। लाइटिंग की यह सजावट इतनी आकर्षक होती है कि इसे देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों से भीड़ उमड़ती है। बिहार के रहने वाले बंगाली समुदाय अपने रिवाजों के साथ दुर्गा पूजा मनाते हैं। पारंपरिक मूर्तियों में मां की सादगी और शांति लोगों को बसवर ही अपनी ओर खींचती है, जहां एक अलग तरह की ऊर्जा महसूस होती है। दुर्गा पूजा घूमते घूमते हम आ गए हैं पटना के अदालतगंज में, जहां पे बंगाली समाज के द्वारा बहुत ही भव्य पंडाल और माता की प्रतिमा स्थापित की गई है।
यहाँ पे अगर देखें तो पुरानी पद्धति से माँ दुर्गा की पूजा अर्चना जैसे ये लोग करते हैं, अपनी परंपराओं के साथ, अपनी आस्थाओं मान्यताओं के साथ सब कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे पंडाल में लोग उपस्थित हैं, यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर हैं वो हैं, एवं महिलाएं हैं जो बहुत दिन से यहाँ पे जुड़ी हुई हैं, पूजा पाठ करते आई हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं। जी, आपका शुभ नाम? मेरा नाम किंगशुत मुखर्जी है। आप बताइए, ये पूजा की पद्धति क्या है, कैसे कैसे पूजा करते हैं? हमारे बंगाली पद्धति से काफ़ी दिन से 1923 से हमारी ये पूजा चल रही है। इस बार हम लोग 103 साल मना रहे हैं और इसमें काफ़ी लोग इन्वॉल्व होते हैं। पूरा पटना के बंगाली फैमिली यहाँ पे अटैच्ड हैं, वो आते हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ पूजा का पद्धति को फॉलो किया जाता है और इसमें भोग वगैरह बनता है जो डिस्ट्रीब्यूट होता है एवरी डे। हाँ, प्रसाद का वितरण होता है, समय पे पुष्पांजलि वगैरह होता है। हाँ, इसमें काफ़ी बंगाली बाहर के लोग भी इन्वॉल्व रहते हैं। हाँ, फॉरेन से भी हमारे ये रहते हैं, सपोर्टर रहते हैं। तो ये चीज़ हमारा है। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं जो बहुत आस्था के साथ माँ से जुड़ी हैं, हर वर्ष आती हैं, पूजा अर्चना करती हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे पूजा की पद्धति। तो आपका नाम क्या हुआ मैम? अनुराधा सोम। अच्छा, आप पूजा की पद्धति बताइए और भोग के बारे में विस्तार से बताइए। बहुत अच्छा भोग मिलता है। बांग्ला में बोले ना हिंदी में? भोग बहुत अच्छा मिलता है एकदम। मैंने सब कोई के लिए भोग यहाँ पर रहता है। ये नहीं कि हम लोग चंदा देते इसीलिए हमें को मिलेगा, ये नहीं। माता की जो भोग की जो परंपरा है, जैसे डे 1 से लेकर के डे 9 तक जो भोग लगता है उसके बारे में बताइए। जो भोग होता है ना वो माँ का लिए ही होता है। तो माँ का जो भोग है सब में थोड़ा थोड़ा दे के सब मिक्स कर देते हैं, उसके बाद सबको को मिलता है। ये नहीं कि किसी एक को मिलेगा। कुछ ऐसे श्रद्धालु यहाँ पे हैं जो दिल्ली चली गई हैं या पटना से बाहर चली गई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आई हैं पूजा में स्पेशली शामिल होने के लिए। आपका नाम क्या हुआ? श्यामली चटर्जी। आप कब से आ रही हैं यहाँ पे? 2011 से। आप दिल्ली से आई हैं? यहाँ पे ही थे, लेकिन 3 साल से हम दिल्ली में हैं, दिल्ली से आते हैं। दिल्ली से आई हैं यहाँ पे स्पेशली पंडाल देखने के लिए। क्या है मान्यता है माँ को लेकर? बहुत कुछ। वो मेरे हस्बैंड का बहुत तबीयत खराब था, तो उनको मैंने आँख बंद करके देखे और सब कुछ ठीक हो गया। बहुत बड़ी बात। ये सचमुच आस्था का केंद्र और प्रतीक है। कुछ और महिलाएं हैं जो बातचीत करना चाह रही हैं। आप बताइए, माँ के प्रति क्या श्रद्धा है? कोई ऐसी मन्नतें जो पूरी हुई हैं और यहाँ पर आई हैं? हम लोग को यहाँ पर बहुत नियम से पूजा होता है, बहुत नियम से। हम लोग बहुत पुराना है यहाँ का, बहुत अच्छा होता है, बहुत नियम से अच्छा से पूजा होता है। आपकी कौन सी मन्नत है जो पूरी हुई है और आप यहाँ पर आई हैं? मेरी शादी के बाद जितनी भी मन्नत पूरी हुई है ये माँ दुर्गा की कृपा से ही पूरी हुई है। माँ शक्ति स्वरूपा सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। सबकी ममतामयी माँ, करुणामयी माँ सब पे ऐसे ही अपना आशीर्वाद बनाती हैं। जय माता दी। दुर्गा पूजा सिर्फ पंडालों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक उत्सव भी है। इन 9 दिनों में बिहार की हर गली मोहल्ला भक्ति के रंग में डूबा रहता है। बिहार की दुर्गा पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि एक अनुभव है। हमारी संस्कृति, हमारी आस्था और आपसी भाईचारे का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जीवन एक चक्र है, जहां हर अंत के बाद एक नई शुरुआत होती है। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आज हमने बिहार के अलग अलग पंडालों और भव्य मूर्तियों को देखी। इतनी बढ़िया सजावट, जैसे मानो नजरें थम सी गई। अलग अलग थीम, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर, कहीं अलग अलग जो भव्य मंदिर है उनका प्रतिरूप हमें देखने को मिला। अद्भुत नज़ारा कहीं न कहीं मन को छू गया। हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि सबको शक्ति प्रदान करें, सारे हृदय को शांति एवं सुख प्रदान करें। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।